मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार काफ़ी गंभीर नजर आ रही है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5 जून से जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत वे स्वयं लगातार अलग अलग जलाशयों और नदियों पर जाकर उनकी साफ सफाई और वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसी विषय को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 5.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में गांव एवं शहर को जोड़ा जाएगा। अभियान में तमाम जनप्रतिनिधि शामिल होंगे और हम खुद लगातार प्रदेश के अलग अलग धार्मिक मान्यता प्राप्त नदियों पर पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होंगे। 5 तारीख के दिन मैंने बैतवा नदी के उद्गम स्थल से अपने इस अभियान में मेरी स्वयं की उपस्थिति दर्ज करा करके हमने शुरुआत की थी। 6 तारीख को छोटे तालाब में भोपाल से उधर ग्रामीण विकास मंत्रालय था, कल परसों 5-6 तारीख को स्थानीय शासन मंत्रालय के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की है। और जैसा कि हमको मालूम है कि ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान है, इसके माध्यम से प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण, साफ सफाई, व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण इत्यादि बहुत सारे कामों को लेकर के 16 जून गंगा दशहरा तक इस आयोजन का पूरा हमने एक कार्यक्रम बनाया है। इसके माध्यम से 3090 करोड़ के जल संरक्षण के 990 कामों को हमने प्रारंभ किया है और इसी में खास करके सभी पंचायत, नगरीय निकाय, जल संरचनाओं की मरम्मत, पर्यावरण संरक्षण और इत्यादि कामों को जोड़ा है। और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपनी माँ को समर्पित पौधारोपण की बात कही, तो लगभग 5.5 करोड़ पौधों लगाने का हमने इसके बाद का अभी तो गड्ढे हम कराते जाएंगे और सेकंड चरण में इस जल गंगा संवर्धन अभियान के बाद एक बड़े आयोजन में 5.5 करोड़ पौधे रोपण का बड़ा एक कार्यक्रम भी हमने हाथ में लेने का तय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता के प्रदेश की लगभग 212 नदियां हमारी संकलित होकर के जानकारी आई है। इन 212 नदियों में से प्रमुख बड़ी नदियों में खास करके मैं कोशिश कर रहा हूँ हर जगह जाने की। बाकी हमारे सभी मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष, पंचायत, जिला पंचायत, जो जहाँ जिस प्रकार के जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत तक अलग अलग प्रकार से इस पूरे अभियान में लगे हुए हैं। और जैसा कि हमको मालूम है कि इस अभियान का आपने सबने भी अभी तक का जो एक लगाव देखा है, उस लगाव में ध्यान मारा कि हमारी पुरानी बावड़ियाँ, बड़े तालाब, अलग अलग जल संरचनाएँ जिस प्रकार की प्रदेश में फैली हुई, सबका ध्यान आकर्षण भी हो रहा है और इसी से जुड़ कर के एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग हमारे 36,000 नागरिकों के सहयोग से नदी, तालाबों को ये इस प्रकार के इस अभियान से हम अभी तक जोड़ने में सफल हैं और लगातार इसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 48,000 घन मीटर गाद डिसिल्टिंग भी कराई गई है। जल संरचनाओं में 33 लाख घन मीटर जल क्षमता उसमें बढ़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसी में कोशिश की है कि अभी तक के लगभग जीर्णोद्धार अलग अलग प्रकार के तालाबों का, बावड़ियों का, घाट का, इस सब में जो काम कर रहे हैं उसमें लगभग 10 लाख से अधिक भविष्य में, जो मैंने बताया कि 5.5 करोड़ पौधे लगाने की हमारी पूरी योजना है, लेकिन इन रचनाओं के आधार पर 10 लाख पौधे हम लगा करके शहरी क्षेत्र से जोड़ेंगे। बाकी हमारे वनांचल के क्षेत्र में भी सब मिला करके सभी विभागों के माध्यम से एक बड़े अभियान के लिए धीरे धीरे उस तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सीहोर जिले के आष्टा में गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निवेश किए जाने की जानकारी को साझा करते हुए बताया कि जनवरी तक गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जमीन मुहैया कराकर भूमि पूजन करा दिया जाएगा। इससे करीब 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। 15,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और ख़ास करके ये निर्माण अवधि में रोजगार मिलेगा और अगले साल जनवरी के आसपास इसका भूमि पूजन कर पाएंगे, इसी हम तैयारी कर रहे हैं और पूरे संचालन की अवस्था में लगभग 5,600 ज़्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना रहेगी।
इसमें लगभग 900 हेक्टेयर शासकीय अविकसित भूमि के आवंटन हेतु शासन से कंपनी ने हमको निवेदन किया है और हम इसमें आवंटन की स्थिति में आ रहे हैं। अधिकांश ज़मीन तो सरकारी है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो निजी क्षेत्र की ज़मीन भी हम इनको देने जाएंगे, क्योंकि इसके माध्यम से ये बड़े पैमाने पर देश भर में इसके सहायक उत्पाद भी बहुत बड़े बड़े हैं।